विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम होने पर सभी शिक्षकों को आधा मिलेगा वेतन। इससे संबंधित पत्र हुआ जारी और बीपीएससी शिक्षिका के द्वारा ऑनलाइन छुट्टी नहीं लेने की स्थिति में निलंबन का आदेश पकड़ा तूल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दो बड़ी खबर से आज मैं आप सभी को रूबरू कराता हूं। दरअसल दोस्तों, शिक्षक के ऊपर किया गया एक बहुत बड़ा प्रहार इसे कहा जा सकता। आइए दोस्तों, आखिर सबसे बड़ी खबर कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम होने की स्थिति में एक जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उस विद्यालय में कार्यरत तमाम शिक्षकों को आधे वेतन की कटौती कर ली है। साथ ही साथ उन पर कार्रवाई करने की भी बातें कही है। वहीं पर दोस्तों, एक प्रभारी प्रधानाध्यापिका जिन्होंने ऑनलाइन माध्यम से अपना सीएल नहीं ली और भौतिक उपस्थिति के आधार पर उन्होंने छुट्टी ली, परंतु अंतःगत्वा उन्हें निलंबित कर दिया है और यह मामला प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पास भी पहुंच गया है। आइए दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर कर लिए होंगे तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल दोस्तों, सबसे बड़ी खबर बता दें, यह मामला जुड़ा हुआ है बिहार के वैशाली जिला से। वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक अहम पत्र जारी कर पूरे बिहार भर में शिक्षकों के बीच तहलका मचाकर छोड़ दी। दरअसल दोस्तों, वह पत्र भी आपके स्क्रीन पर, वैसे यह पत्र स्पष्टीकरण से संबंधित है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि आप इस स्पष्टीकरण के बारे में जानेंगे तो आप थोड़े से मुस्कान जरूर भरेंगे, क्योंकि एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया था, मुखिया जी नहीं, उप मुखिया जी के द्वारा। और उसी के हवाला से जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली ने उस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापिका कुमारी रश्मि के साथ साथ अन्य शिक्षकों के पास भी स्पष्टीकरण सौंपने का आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों, पत्र आप देख रहे होंगे, क्या है मामला, जरा गौर कीजिए। इसमें लिख दिया गया है, सबसे पहली बात तो यह प्रखंड पातेपुर प्रखंड वैशाली जिला से जुड़ा हुआ है और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मौदा पातेपुर से जुड़ा हुआ। दरअसल दोस्तों, लिखा गया कि उप मुखिया राजीव कुमार के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था इस विद्यालय का, और जिस समय में औचक निरीक्षण किया गया उस समय में विद्यालय में उपस्थित मात्र 17 विद्यार्थी थे। साथ ही साथ इस पत्र में जिक्र कर दिया गया है कि कक्षा 9 एवं 11 में कुल 180 बच्चों का नाम दर्ज है। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 9 और कक्षा 11 की चर्चा इसलिए की गई कि सेंटअप विद्यार्थी हो गए, यानी कक्षा 10 और 12 के। तो हर हाल में यहाँ पर मामला कक्षा 9 और 11 से जुड़ जाता है। तो लिख दिया गया कि विद्यालय में कक्षा 9 और 11 के छात्र नामांकित है 180, परंतु यहाँ पर 180 के एवज में सिर्फ 17 छात्र ही विद्यालय में उपस्थित थे, जबकि विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक के अलावे कुल 12 शिक्षक पदस्थापित है। इस परिस्थिति में विद्यालय की व्यवस्था पूरी तरह धराशायी हो चुकी है। आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर अपना अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि आखिर क्यों ऐसी लापरवाही बरती जा रही और शिक्षा धराशायी हो जा रही। साथ ही साथ लिख दिया गया है कि फिलहाल मार्च महीने के वेतन से आप सभी को 50% भुगतान का आदेश दिया जाता है और बच्चों की उपस्थिति नहीं बढ़ने के स्थिति में अप्रैल महीने का पूर्णतया वेतन बाधित किया जाएगा। अब दोस्तों, गौर करने वाली बात यहाँ पर सोचेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि सबसे पहली बात की एक उप मुखिया जनप्रतिनिधि, मुखिया भी नहीं, उप मुखिया के द्वारा विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया और उन्होंने वीडियो बना ली उसका, और वीडियो बनाकर उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई कि इस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सिर्फ 17 बच्चे ही उपस्थित है और शिक्षकों की संख्या प्रधानाध्यापक सहित 13 है। अब दोस्तों, उनके इस शिकायत के आधार पर स्पष्टीकरण किया गया। सबसे पहली बात तो स्पष्टीकरण किया गया बिल्कुल जायज़ है, लेकिन बिना स्पष्टीकरण के संतुष्ट हुए पहले ही,
गौर करने वाली बात है दोस्तों, पहले ही 50% वेतन भुगतान का आदेश दे दिया गया, यानी मार्च महीने के वेतन से आधे वेतन की कटौती कर ली गई या इसी पत्र में जिक्र कर दिया गया है। कम से कम स्पष्टीकरण का जवाब का तो इंतजार किया जाता। आखिर क्यों इतना डरते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी छोटे से जनप्रतिनिधि से? क्यों, आखिर क्यों? सोचने वाली बात है। जब स्पष्टीकरण ही किया गया तो स्पष्टीकरण के जवाब का तो इंतजार किया जाता, लेकिन जवाब का इंतजार तो छोड़ दिया जाए, स्पष्टीकरण में ही जिक्र कर दिया गया कि आपके आधे वेतन की कटौती कर ली जाती है। ये स्थिति है दोस्तों शिक्षा विभाग की। आखिर शिक्षकों को सतर्क तो हो जाना ही पड़ेगा। यूँ देख लिया जाए दोस्तों, चाहे जो भी इसका कारण हो, लेकिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आखिर बच्चों की संख्या, उपस्थिति ज़रूर कम दिखाई देती है। चाहे इसका कारण हो, जो कुछ भी हो, लेकिन कारणों पर भी विश्लेषण करना प्रधानाध्यापकों के लिए अब ज़रूरी बन गया है। अब कारण का निदान करना होगा, अन्यथा पूरे बिहार भर के प्रधानाध्यापक सहित अन्य शिक्षक भी ये सोच ले कि अगर विद्यालय में छात्रों की संख्या कम पाई जाती है, जैसा कि इस पत्र में जिक्र कर दिया गया है कि अगर 70% उपस्थिति से कम पाई जाती है तो अप्रैल महीने से सारे सारे के सारे वेतन स्थगित कर दिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। नो वर्क नो पे शब्द का उपयोग कर दिया गया, यानी 70% उपस्थिति बच्चों की नहीं होती है तो तमाम शिक्षकों का वेतन दे नहीं होगा। दोस्तों, तमाम बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों को सजग होने की आवश्यकता है। शिक्षक समझ रहे थे कि यह सिर्फ प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी, लेकिन आज इस पत्र ने स्पष्ट कर दिया कि विद्यालय में अगर छात्रों की उपस्थिति नहीं होती है तो इसके जिम्मेदार संबंधित विद्यालय के शिक्षक भी होते हैं और प्रधानाध्यापक का गर्दन तो हमेशा ही फंसा रहता। अब आइए दोस्तों दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। रानी सुभा एक शिक्षिका जो बीपीएससी के माध्यम से बहाल विद्यालय अध्यापिका जमुई जिला के झाझा प्रखंड में कार्यरत है। दोस्तों, जिस विद्यालय में वो शिक्षिका कार्यरत है उसका नाम है उस उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरना। हरना हिंदी और झाझा प्रखंड है। दोस्तों, वो बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षिका रानी सुभा प्रभारी प्रधानाध्यापिका थी। लेकिन दोस्तों, आखिर 23 मार्च 2026 को एक ऐसा पत्र दिया जो आखिर झकझोर कर रख दिया। 23 मार्च 2026 को उस प्रभारी प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है। क्यों निलंबित किया गया है दोस्तों, तो इसके बारे में जाने। सबसे पहली बात, वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। लिखा गया है इस पत्र में कि 23 मार्च 2000 स्पष्ट दोस्तों 23 मार्च 2026 को आपको एक स्पष्टीकरण किया गया था कि आपका अटेंडेंस ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज नहीं है, और आपने उसका जवाब दिया कि पोर्टल में कुछ त्रुटियां होने के कारण हमारा पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सका था अटेंडेंस। लेकिन इसी पत्र में इस बात का हवाला दिया गया है कि अन्य विद्यालय के शिक्षकों का उसी तिथि को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छुट्टी दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि पोर्टल में कोई गड़बड़ी नहीं थी और आपका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है। इसका मतलब है कि आरोप जो आपके ऊपर है कि आपने छुट्टी ऑनलाइन के माध्यम से नहीं ली और अपने मन से ही विद्यालय से अनुपस्थित रही है, यह बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। इसके आधार पर बिहार सरकारी सेवा नियम 2005 के अधीन आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कार्रवाई के अधीन रखा जाता है। अब दोस्तों, जो ही यह पत्र जारी हुआ तहलका मच गया। सबसे पहले तो उस विद्यालय की वो प्रभारी प्रधानाध्यापिका रानी सुभा, जिनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गए। और कैसे जमीन खिसक गए दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मामला आखिर जुड़ा कहाँ से है। सोचने वाली बात है कि आखिर ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने छुट्टी नहीं ली थी। दरअसल दोस्तों, उन्होंने अपने स्पष्टीकरण इस बात की शिकायत आखिर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भी दी है। वो शिक्षिका गुहार लगाई है कि मुझे निलंबन मुक्त किया जाए। क्या कही है उन्होंने, और उन्होंने जो आवेदन सौंपी है वो भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों। इसमें उल्लेख कर दिया गया है कि 23 मार्च 2026 को हम पटना जंक्शन पर थे
और मैं निदेशक के यहाँ गुहार लगाने गई थी कि मुझे प्रभारी प्रधानाध्यापक पद से विमुक्त किया जाए। इसी बीच जब मैं जंक्शन पर मौजूद थी, उसी वक्त मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक पत्र आता है और वह पत्र आखिर स्पष्टीकरण से संबंधित होता है। और जिस नंबर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पत्र आया था, मैंने उस नंबर पर संपर्क की सारी बातें बताई। उसके बाद ये मुझे कहा गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर इन्हीं बातों को भेज दिया जाए। मैंने उनकी बातों सुनकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर उसी वक्त जंक्शन पर बैठकर ही अपना स्पष्टीकरण तैयार की और भेज दी। भेजने के बाद मैं गाड़ी पकड़कर घर लौट रही थी। घर लौटी तब पता चला देर शाम ही 23 मार्च 2026 को मेरा निलंबन कर दिया गया है, और वही स्पष्टीकरण पत्र को असंतोषजनक बताकर। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने एक बात ही स्पष्ट की है। बात क्या स्पष्ट की है जिस पर आप गौर करेंगे। दरअसल उनका कहना है कि 4 ऐसे दिन थे जिस दिन को मैंने छुट्टी ली थी, और वह छुट्टी आखिर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाई थी। वह पोर्टल में एरर के कारण। वह तिथि आखिर 31 जनवरी 2026 की वो तिथि, उसके बाद 2 फरवरी की वो तिथि, उसके बाद दोस्तों एक और तिथि है फरवरी का 3 मार्च और 23 मार्च 11 फरवरी और 12 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी है दोस्तों, सॉरी 10 फरवरी और 11 फरवरी, यानी 2 दिनों का ऐसे ली होगी। उसके बाद 3 मार्च और 23 मार्च 2026 की वो तिथि, जिस तिथि को वो सीएल में गई थी और एसएल में गई थी, लेकिन उनका कहना है कि वह ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आखिर दर्ज नहीं हो पाया। लेकिन एक और बात है उन्होंने कही है कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो विद्यालय के रजिस्टर का भौतिक सत्यापन कर लिया जाए। उस रजिस्टर में मैंने खुद की छुट्टी को दर्ज की है, उसमें उक्त तिथि को छुट्टी भरी गई है। दोस्तों, गौर करने वाली बात है, इन बातों पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि दावे के साथ वो शिक्षिका आखिर निदेशक के यहाँ पत्र लिखी है। उन्होंने कही है कि ये आखिर पोर्टल में गड़बड़ी के कारण वह पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन मैंने भौतिक रूप से अटेंडेंस रजिस्टर में उस तिथि को छुट्टी भरी है। अब शिक्षा विभाग आखिर आधार मानती है भौतिक उपस्थिति को भी। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब सदन के अंदर शिक्षा मंत्री के ऊपर जब बड़ा आरोप लगाया गया था कि आपने आखिर ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले में वेतन की कटौती क्यों कर ली, तब उन्होंने आदेश दिया था कि भौतिक उपस्थिति, भौतिक पंजी में अगर उपस्थिति दर्ज है तो उसके आधार पर भी वेतन का भुगतान होगा, और शिक्षकों का वेतन का भुगतान भी हुआ जब भौतिक पंजी का संधारण मान्य करार दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर भौतिक पंजी मान्य करार दिया गया है तो आखिर क्यों निलंबन किया गया? यहाँ तो अगर यहाँ पर बात सत्य है, यह जांच का विषय बनता है। जांच का विषय इसलिए बनता है कि भौतिक रूप से अगर अटेंडेंस रजिस्टर में शिक्षिका की छुट्टी को दर्ज कर दिया गया है तो कहीं से भी स्पष्टीकरण का यह ठीक है, स्पष्टीकरण का तो यह मामला बनता, परंतु निलंबन का मामला नहीं बनता। दूसरी बड़ी बात कि अगर ऑनलाइन अटेंडेंस को ही विभाग सत्य मानती है तो आखिर एब्सेंटी लेने की क्या ज़रूरत है? क्यों वह अनुपस्थिति विवरणी की डिमांड की जाती है हर महीने? क्यों नहीं बिहार सरकार के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल के उपस्थिति के आधार पर ही वेतन का भुगतान कर दिया जाता? क्यों आखिर अनुपस्थिति विवरणी की मांग और बार बार पत्र लिखा जाता है? जो विलंब से अनुपस्थिति विवरणी जमा करते हैं, आखिर उनके शिक्षक का भी वेतन बाधित कर दिया जाता? क्यों? जब ऑनलाइन ही सब कुछ लागू है तो वेतन का भुगतान भी आखिर ऑनलाइन माध्यम उपस्थिति के आधार पर ही होना चाहिए, और अनुपस्थिति विवरणी की डिमांड छोड़ देनी चाहिए। अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर अगर किसी भी शिक्षक का वेतन स्थगित किया जाता तो यह गैर कानूनी, अगर यह निलंबन मान्य है तो वह होगा। दोस्तों, देखना है क्या है, लेकिन आखिर इन दिनों ऐसे ऐसे पत्र जारी किए जा रहे हैं जो पत्र शिक्षकों को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।